हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन में वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। ये चीज़ आपने लिफ्ट में फील की होगी। आज हम उसको देखेंगे कि वो चीज़ क्या होती है और वो कब होती है, उसको आज समझने वाले हैं स्टूडेंट। रही बात नोट्स की, तो नोट्स तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, जो आपने डाउनलोड कर ही लिए होंगे। नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार एक के बाद एक वीडियो मिल सके। देखते हैं आज का हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। लेक्चर 20 है स्टूडेंट, जिसमें हम वेटलेसनेस इन सैटेलाइट पढ़ेंगे। कुछ पहली बातें इसमें बहुत ज़रूरी होती है जो समझने की, वो यदि आपने नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ताकि इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ सकेंगे। देखते हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात पहले प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग क्या होते हैं कि जब हम लिफ्ट में होते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर आती है तो हमें वेटलेसनेस फील होता है। नीचे से ऊपर जाने पर तो हमें थोड़ा सा हैवीनेस फील होता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आती है तो वेटलेसनेस फील होता है। उसको हम बताएंगे किस तरीके से होता है। देखिए, जब हम लोग किसी ज़मीन पर, जैसे हम किसी फ्लोर पर खड़े हैं, तो फ्लोर पर खड़े हैं तो हमारा वेट फोर्स जो होता है वो अर्थ की ओर डाउनवर्ड वर्क करता रहता है। उसको बैलेंस करने के लिए अर्थ की ओर से ऊपर रिएक्शन फोर्स लगता रहता है। ये रिएक्शन फोर्स हमारे वेट फोर्स को बैलेंस करता है, जिससे हमें अपना खुद का वेट फील नहीं होता है। तो ध्यान दें कि वेट दो फोर्स होते हैं। हम खड़े हैं तो हमारा वेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगता है। ये बात मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, देखिए यहाँ पर लिखा है, व्हेन वी आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ड्यू टू वेट वी एक्सर्ट फोर्स ऑन द फ्लोर। इन दिस सिचुएशन फ्लोर आल्सो एक्सर्ट द रिएक्शन फोर्स ऑन आवर फीट। तो हम फोर्स लगा रहे हैं हम फ्लोर पर, तो फ्लोर हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा देता है। बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स वी एक्सपीरियंस अवर वेट। इस रिएक्शन फोर्स के कारण ही हमें क्या होता है, वेट फोर्स हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। व्हेन अ पर्सन इन लिफ्ट, अब कोई व्यक्ति लिफ्ट में है तो क्या हो रहा है, देखिए, व्हेन अ पर्सन इन अ लिफ्ट द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। वो लिफ्ट डाउनवर्ड नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, यानी उसके अंदर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो उस बंदे के अंदर जो फील होगा वो वेटलेसनेस है। ध्यान रहा है, समझ मैंने क्या बोला है। देखिए, लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो वेलोसिटी है, क्योंकि वो चल रही है, मोशन में है, तो आ रही है, तो उसमें मोशन में है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के इक्वल हो जाता है। तो उस बंदे के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं वेटलेसनेस। ये बातें यहाँ पर लिखी हुई स्टूडेंट। व्हेन अ पर्सन इन अ लिफ्ट and the lift is moving downward with equal acceleration equal to g, then the reaction force is also zero and that person will feel weightlessness। तो उस व्यक्ति को weightlessness फील होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा आपको, वो भी अपन समझ लेते हैं। द स्टेट इन विच रिएक्शन फोर्स बिकम जीरो इज कॉल्ड वेटलेसनेस। तो ऐसी स्टेट जिसमें रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाता है वही क्या कहलाती है, वेटलेसनेस। अब क्या होता है स्टूडेंट, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, तो ये थ्योरी पार्ट हो गया, लेकिन इसको जब तक हम मैथमेटिकली प्रूव नहीं करेंगे ये क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। तो ये ना सोचे कि ये यहाँ पर पूरा हो गया, हमने समझा दी बात की क्या होता है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस के लिए हमें आर को जीरो प्रूव करना पड़ेगा, तो हम इस क्वेश्चन के और कंप्लीटनेस की ओर बढ़ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर अर्थ है, इस अर्थ का मास m है और उसकी रेडियस r होगी, और उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, और सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो अर्थ की ओर से उसको ग्रेविटेशन लगेगा, जिससे उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो वो सैटेलाइट बैलेंस कंडीशन में होगा और इसके आसपास रिवॉल्व करता रहेगा। ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन वही बात है वो फिर से यहाँ दोहराना पड़ेगी, लिखना पड़ेगी। सो यहाँ देखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रख लें कि यहाँ जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट में कोई बंदा बैठा है, कोई मतलब एस्ट्रोनॉट हो सकता है, कॉस्मोनॉट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक व्यक्ति उसके अंदर प्रेजेंट है, किसमें, सैटेलाइट में। तो हमको उसके रेफरेंस में स्टडी करना है स्टूडेंट। देखिए, लेट एम मास, स्मॉल एम इज अ मास ऑफ सैटेलाइट एंड इट्स रिवॉल्विंग विद द वेलोसिटी ऑफ v0 इन इट्स ऑर्बिट विद रेडियस r एंड द मास ऑफ अर्थ इज m। ये वही मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया। अब देखिए, यहाँ फिर वही बात की, घूम रहा है सैटेलाइट, तो कौन से दो फोर्सेस होंगे, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा, दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करेगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन द बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट इज gmm/r²। ये अपना न्यूटन फार्मूला है। और ड्यू टू सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज वर्किंग ऑन द सैटेलाइट इज mv0²/r। v0 क्यों कहा, कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है। इन दोनों को यहाँ इक्वल कर दिया गया है स्टूडेंट्स। देखिए, इक्वल कर दिया गया है, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो gm/r v0²। और यही मैंने पॉइंट यूज़ किया, इसको इक्वेशन 1 दिया। यह याद आया आपको, मैंने कहाँ यूज़ किया, इसको मैंने एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में यूज़ किया था, और आपसे कहा था कि ये याद रखना पड़ेगा कि v0 की वैल्यू √gm/r होती है। वही पॉइंट देखिए रिपीट हुआ है। मतलब ये कब होता है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल
रख देते हैं, जबकि वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी ली गई हो। तो ये दोनों पॉइंट्स तब आ जाते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई स्टूडेंट। अब लेट अ पर्सन ऑफ मास m1, स्मॉल m किसका, सैटेलाइट का मास है, लेकिन उस सैटेलाइट के अंदर एक बंदा है जिसका मास m1 है। ये ध्यान देना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मास स्मॉल m लिया है वो सैटेलाइट का है, कैपिटल M लिया वो अर्थ का है, और जो बंदा सैटेलाइट के अंदर प्रेजेंट है उसका मास हम क्या ले रहे हैं, m1 ले रहे हैं, तो वो है m1 यहाँ पे। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय हिम gmm/r², और m की प्लेस पे आ जाएगा m1, क्योंकि बंदे का वेट क्या है, m1 है। वो जो पर्सन है उस सैटेलाइट के अंदर उसका वेट कितना है, m1, और रिएक्शन फोर्स तो लगी रहा है r। तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, तो नेट फोर्स देखिए स्टूडेंट्स, नेट फोर्स देखते हैं यहाँ पे। नेट फोर्स होगा gmm1 अपॉन r² माइनस r इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv² mv0 या VO² अपॉन r के। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। नेट, ये r क्या है, रिएक्शन फोर्स है, तो नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स उस समय वर्क कर रहा है उस पर, इसलिए उसकी वैल्यू क्या कर दी, माइनस कर दी, तो वो किसकी इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्योंकि देखिए मैं इसको यहाँ हाइड करता हूँ तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है, जो हम जानते हैं बाय प्रिंसिपल, लेकिन r क्या है, रिएक्शन फोर्स है, तो हमने रिएक्शन फोर्स यहाँ से माइनस कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट वैल्यू ऑफ VO² या VO² की वैल्यू में पुट कर देता हूँ। तो देखिए आप क्या देखेंगे यहाँ पर, सो नेट फोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए उस बंदे का वेट, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स, और उसके ऊपर लगने वाला कौन, रिएक्शन फोर्स, यदि माइनस कर दें तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ m1 किसकी है, उस सैटेलाइट के अंदर जो पर्सन प्रेजेंट है उसका मास है ये m1, और यहाँ भी m1 लेना होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स भी उस पर ही लग रहा है, और जो सैटेलाइट के अंदर है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी उस पर लग रहा है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हम m1 ले रहे हैं। m1 उस, फिर मैं आपको याद दिला दूँ, m1 उस व्यक्ति का, उस पर्सन का मास है जो सैटेलाइट के अंदर प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए VO² हमारे पास है, हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यदि वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, देखिए आप, मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो gmm1 अपॉन r² माइनस r इज इक्वल टू m1 इंटू V0² अपॉन r की वैल्यू है gm अपॉन r, और अपॉन में ये r जो है वो अपना प्रेजेंट है ही। यहाँ स्टूडेंट आप छोटा सा देख सकते हैं कि m1 से हम m1 को कैंसिल कर दें, अननेसेसरी क्वेश्चन को बड़ा ना करें। तो देखिए यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, gm अपॉन r² माइनस r, और यहाँ जो है gm अपॉन r है, ये क्रॉस हुआ तो ये 1 अपॉन r हो जाएगा। सो gm अपॉन r² माइनस कैपिटल R इक्वल टू, इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, gm अपॉन r²। अब मैं r को उधर ले जाता हूँ, इसकी साइड चेंज करता हूँ, माइनस वाला r राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो क्या आ जाएगा प्लस, और gmm अपॉन r जो लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए gm अपॉन r² माइनस gm अपॉन r² इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये देख रहे हैं आप, ये दोनों टर्म जो हो रही है आपस में कैंसिल हो रही है, तो ये आपस में कैंसिल हो रही है, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे वैल्यू मिल गई R की, कि R की वैल्यू क्या हो गई, 0। और यही हमें समझाना था कि R की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वेटलेसनेस की कंडीशन आ गई। स्टूडेंट बस थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा इस पॉइंट पे, जहाँ मैं इसको आपको हाईलाइटर से बता रहा हूँ। ये जो स्टेप है समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात बता रहा था कि यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को देखना है, क्योंकि उस पर्सन की हमें वेटलेसनेस के लिए, उस पर्सन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए उसका मास m1 को लेना ज़रूरी है। बाकी तो बहुत सिंपल टर्म से इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखना है तो हमारा आंसर आ जाता है। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द स्टेबलेस एंड गुड बाय।